चिड़िया, तोता और कौवा बैठे हुए थे जब 12 बजे वाला ऑटो बरगद के बड़े पेड़ पर आकर रुकता है। उस ऑटो में से कबूतर और कबूतरी उड़ते हैं। कबूतर ने सर पर एक कैप पहना हुआ था और कबूतरी भी देखने में बहुत अमीर लग रही थी। कालू, ये कबूतर और कबूतरी कौन है? ये तो हमारे जंगल के नहीं हैं। देखने में तो ये बहुत अमीर कबूतर और कबूतरी लग रहे हैं। शायद ये कबूतरों का जोड़ा दूसरे जंगल से आया है। सभी पक्षी बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि कबूतर और कबूतरी भी अपना बड़ा बैग लिए वहां आ जाते हैं। पक्षियों, हम दूसरे जंगल से आए हैं। हम यहाँ 2 दिन रहेंगे। जो पक्षी हमें घर और खाना देगा, हम जाते समय अपने ये पैसों से भरा हुआ बैग उसे दे जाएंगे। ये सुनकर तो एक बार सब पक्षी हैरान हो जाते हैं। कबूतर और कबूतरी, हम लालची नहीं हैं। आप हमें लालच ना दें। अगर आप मुसीबत में हैं तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। कालू कौवा, जो लालच से भरा हुआ था, वो जल्दी से बोलता है। कबूतर और कबूतरी, ये चिड़िया और तोता तो बहुत गरीब हैं। ये आपकी क्या सेवा करेंगे? आप मेरे साथ मेरे घर चले। आप मेरे घर में 2 दिन रहें और जाते हुए ये बैग मुझे दे जाना। फिर कबूतर और कबूतरी लालची कौवे के साथ उसके घर चले जाते हैं। गोरी, ये कबूतर और कबूतरी बहुत अमीर हैं। इनके इस बैग में ढेर सारे पैसे हैं। अगर इन्हें हम 2 दिन अपने घर में रख लें तो ये बैग हमारा हो जाएगा। कौवे की ये बात सुनकर गोरी खुशी से झूम जाती है। कबूतरी, आप वहाँ क्यों बैठी है? यहाँ आए, मेरे नरम नरम घोंसले में बैठे। आप इस घर को अपना ही समझे। मैं आपकी बहुत अच्छे से सेवा करूँगी। मेरा कालू और मैं इस जंगल के सबसे अमीर कौवे हैं। अभी तो आप और भी अमीर बनने वाले हैं। मेरे इस बैग में लाखों रुपए हैं। मैं ये जाते समय आपको ही देकर जाऊंगा। अच्छा, अब आप ऐसा करें, हमारे लिए अच्छा सा खाना बनाएं। आप आराम करें और हम आपके लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं। कौवा और कौवी घर से निकल जाते हैं और बाहर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू, इन कबूतरों के लिए खाने का बंदोबस्त कैसे करेंगे? तुम चिंता ना करो, मैं अपने मामा जी से कुछ पैसे लेकर खाना ले आता हूँ। तुम तब तक उन्हें चाय वगैरह पिलाती रहो। फिर लालची कौवा जल्दी से उठता है और अपने मामा जी के पास जाता है। मम्मा जी, एक लॉटरी लगने वाली है मेरी। मैं उसमें से आपको भी हिस्सा दूंगा। बस मुझे कुछ पैसे उधार दे दें। कालू भांजे, देख लेना, हर बार की तरह लूट मत जाना। नहीं मामा जी, इस बार लूटने का कोई चांस नहीं है। फिर कौवा अपने मामा जी से पैसे उधार लेता है और सीधा चिल के होटल पे जाता है। वहाँ से रंग बिरंगा खाना लेने के बाद कौवा वापिस अपने घर चला जाता है। वाह वाह कौवे, तुमने खुश कर दिया। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहली बार खाया है। कौवे, मैं बहुत थका हुआ हूँ। थोड़ी देर मेरी टांगे भी दबा दो। फिर कौवा और कौवी कबूतर और कबूतरी की टांगे भी दबाते हैं। कबूतर और कबूतरी सारा दिन उनसे तरह तरह की चीजें लेकर खाते हैं और बार बार उन्हें पैसों से भरे हुए बैग का लालच देते हैं। ऐसे वो 2 दिन उनके घर में रहते हैं। 2 दिन बाद कबूतरी गोरी कौवी से कहती है, ओहो कौवी, मैं तो भूल ही गई। इस बैग को तो ताला लगा हुआ है और मेरी गहने भी इसी बैग में है। आज मुझे अपनी सहेली के शादी में जाना था। यार कौवे, क्या इस जंगल में कोई लोहार है? अगर है तो उसे जल्दी बुलाकर इस बैग का ताला खुलवा दो। पैसे तुम रख लेना और गहने मेरी पत्नी पहनकर अपने सहेली के शादी में चली जाएगी। कबूतरी सहेली, इसमें परेशानी की क्या बात है? आप मेरी गहने पहनकर अपनी सहेली की शादी पर चली जाएं और जब वापस आना तो इस ताले की चाबी भी लेते आना और फिर हम इस बैग का ताला भी खोल लेंगे। हाँ, ये ठीक है। फिर गोरी कौवी अपनी गहने कबूतरी को दे देती है। जल्दी चलो पत्नी जी, तुम्हारी सहेली तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। कौवी की गहने लेकर कबूतर और कबूतरी वहाँ से चले जाते हैं। कालू, जाओ जल्दी से लोहार पक्षी को बुला कर लाओ। इस ताले को खुलवाओ। मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ। गोरी, तुम इस बैग का ध्यान रखना। मैं अभी लोहार को बुला कर लाता हूँ। कौवा उड़ता है और जंगल में लोहार पक्षी को लेने जाता है।
लोहार जी जल्दी चलो, एक ताले की चाबी गुम हो गई है, उसे खोलना है। कौवे पहले मुझे 100 रुपए दो, फिर ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। कौवा जल्दी से लोहार पक्षी को 100 रुपए देता है और लोहार पक्षी कौवे के साथ चल देता है। एक ही हथौड़े के वार से लोहार पक्षी बैग का ताला तोड़ देता है। चाचा लोहार जी अब आप जाएं, बाकी का काम हम खुद ही कर लेंगे। लोहार चला जाता है। गोरी पत्नी जी आप अपनी आंखें बंद करें और मैं खोलता हूँ खजाने का मुंह। गोरी अपनी आंखें बंद कर लेती है और कालू बैग को खोलता है और डर कर जल्दी से उछलकर दूसरी तरफ हो जाता है। गोरी लूट गए, हम लूट गए। कालू क्या हुआ? गोरी बैग में चूहा है चूहा, ना पैसे हैं और ना ही गहने। ओ कबूतर और कबूतरी तो फ्रॉडिये थे। कालू मेरी गहने भी वो चाटर कबूतरी ले उड़ी। फिर कौवा और कौवी बैठकर रोने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया और कालू कौवा थे तो दोनों दोस्त, मगर कालू कौवा हमेशा चिड़िया को पागल बनाने के चक्कर में ही रहता था। वो दोनों उड़ते उड़ते पहाड़ों के पास एक जगह जाते हैं। वहाँ उन्हें ढेर सारे छोटे छोटे पौधे दिखाई देते हैं जिन पर लाल रंग का फल लगा हुआ था। कौवे भैया, ये क्या चीज है? क्या ये कोई खाने वाली चीज है? चिड़िया मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है, हो सकता है ये कोई जहरीली चीज हो, इसे खाकर मरने से अच्छा है हम दाना ही ढूंढ लेते हैं। चिड़िया और कौवा वहाँ से आगे जाते हैं और फिर उन्हें दाना मिल जाता है। चिड़िया और कौवा दाना लेकर अपने अपने घर को वापिस होते हैं। गोरी, आज मैंने और चिड़िया ने पहाड़ों के पास एक अजीब फल देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कालू, तुम्हें खाकर तो देखना था, हो सकता है वो फल खाने लायक हो। वो फल जरूर खाने लायक होगा, मगर मैंने चिड़िया को डराने के लिए कहा था कि ये फल जहरीला हो सकता है। कल मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ और मैं देखूंगी वो फल। फिर दूसरे दिन कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी कालू कौवे के साथ वहाँ जाती है। पागल, अरे पागल, ये तो स्ट्रॉबेरी है, ये फल तो बहुत स्वादिष्ट होता है। मेरी माँ स्ट्रॉबेरी से शेक और आइसक्रीम भी बनाया करती थी। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वो फल खा लेती है। इसका मतलब अब हमें दाना ढूंढने की कोई चिंता नहीं होगी। ये फल हम खाएंगे और बाकी की पक्षी इसे जहरीला फल समझकर छोड़ देंगे। फिर कौवा और कौवी जी भर के स्ट्रॉबेरी खाते हैं और एक टोकरी में घर के लिए भी लेते हैं। उधर दूसरे पक्षी भोजन को लेकर मारे मारे फिर रहे थे। चिड़िया रानी, अब तो ये जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल ही जाना होगा, अगर यहाँ रहे तो भूख से मर जाएंगे। टोटे भैया, कुछ दिनों की तो बात है, जब बारिश शुरू होगी तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी और फल ही फल। चलो हम थोड़ा और आगे जाते हैं। तोता और चिड़िया सारा दिन घूमने के बाद केवल कुछ दाने चावल के ही ढूंढ पाते हैं। अब कौवा कुछ दिनों से चिड़िया के साथ दाना लेने नहीं जा रहा था। वो जाता भी कैसे? उसे तो खाने को मजे मजे की स्ट्रॉबेरी जो मिल रही थी और कौवा ने चिड़िया से ये बात छुपा रखा था। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, आजकल आप दाना लेने क्यों नहीं जा रहे हो? चिड़िया, क्या बताऊं, 2 दिन से मेरी तबीयत खराब है, तेज बुखार था मुझे। कौवे भैया, वो फल जो पहाड़ों के पास थे उनका पता चला कि वो खाने लायक हैं या नहीं? ये सुनकर कालू से पहले उसकी पत्नी गोरी कौवी बोलती है, ओ लाल फल, नाना चिड़िया, ओ फल ना खाना, ओ फल जहर से भरे हुए हैं, उनकी नस्ल पे ना जाना। वो फल दिखने में सुंदर जरूर है, मगर जो भी वो खाता है दूसरे लम्हे ही मर जाता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं उन फलों के पास भी नहीं जाऊंगी। चिड़िया फिर से अपनी दाना लेने चली जाती है। कालू, देखा मैंने चिड़िया को कितना डरा दिया है। अब तो चिड़िया किसी भी कीमत पर वो फल नहीं खाएगी। गोरी, मुझे तो भूख लगी हुई है, चलो हम वो फल खाने जाते हैं। चाचा कबूतर, जो कुछ दिनों से अपनी बहन के पास गया हुआ था, वो आज सुबह ही अपने बहन वाले जंगल से वापिस आया था। वो अपने दोस्तों के लिए एक गिफ्ट लाया था।
चिड़िया चिड़िया आज शाम तू मेरे घर आना और आते हुए मिट्ठू को भी साथ लेते आना। मैं तुम्हारे लिए अपने बहन के जंगल से कुछ लाया हूँ। ठीक है कबूतर भैया, मैं और मिट्ठू आज शाम को आ जाएंगे। फिर जब शाम होती है तो तोता और चिड़िया कबूतर के घर चले जाते हैं। चिड़िया देखो देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। जहरीला फल कबूतर भैया, ये फल खाने से पक्षी उसी वक्त मर जाते हैं। चिड़िया बहन पागल हो गई हो क्या? ये तो स्ट्रॉबेरी है, ये खट्टी मीठी बहुत स्वादिष्ट होती है। ऐसा कहते हुए कबूतर एक स्ट्रॉबेरी उठाकर खा लेता है। इसका मतलब कौवे ने हमसे झूठ बोला। फिर चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। कबूतर भैया, ऐसे ही फल के पौधे हमारे जंगल में पहाड़ों के पास है, मगर कौवे ने मुझसे कहा कि वो फल जहरीला है। हम कल जाएंगे और जाकर वो फल जरूर खाएंगे। फिर वो सब दोस्त मजे मजे से कबूतर की लाई हुई स्ट्रॉबेरीज खाते हैं। दूसरे दिन चिड़िया कबूतर और तोता स्ट्रॉबेरीज के पौधों के पास चले जाते हैं। कौवा और कौवी पहले से ही वहाँ बैठे स्ट्रॉबेरीज खा रहे थे। कालू कालू, अच्छा पागल बनाया हमने दूसरे पक्षियों को। अगर उन्हें पता चल जाता कि ये फल इतना स्वादिष्ट है तो अब तक वो सारा फल ही खा गए होते। पीछे से चिड़िया बोलती है, कौवे और कौवी साथ रहते हो हमारे, मगर हमेशा हमें धोखा देते हो। हमें सब मालूम हो गया है, ये स्ट्रॉबेरी का फल है, मीठा मीठा और खट्टा खट्टा। ये सुनकर कौवा और कौवी हैरान हो जाते हैं। फिर वो सब दोस्त भी वहाँ से जी भर के स्ट्रॉबेरी खाते हैं, जो कौवे को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।